जय हिंद साथियों, नमस्कार। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है उत्तर प्रदेश में, जो बिहार में किया गया है SIR के माध्यम से, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में खेला शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जिसका एक कल आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में दिखाया कि किस तरीके से मेयर साहिबा वहां एक जो सफाई कर्मी लोग जिनके पास अपना आधार कार्ड है, निवास कार्ड है, सब कुछ है, उसके बाद भी उनको जो कि असम से आकर के बसे हुए हैं, पश्चिम बंगाल के लोग आके बसे हुए हैं, उनको रोहिंग्या बता करके उनके सारे ठेले और सारी चीजें जब्त कर ली हैं। आज आम आदमी पार्टी उस पर कार्रवाई कर रही है, वहां के लोगों के साथ खड़ी हो रही है। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आज ये कहानी भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में फैला रहे हैं और उत्तर प्रदेश में विशेष करके फैलाना शुरू कर दिए हैं। लखनऊ में असम के लोगों को भारतीय जनता के पार्टी के लोग असम को भारत का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं ये विदेशी हैं, इनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। और यही कहानी हमारे जौनपुर में शुरू किया गया है, जो कि तहजीब की शहर माना जाता है, जहां हिंदू और मुसलमान बहुत प्यार से साथ साथ रहते हैं। वहां भी ये कहानी दोहराई जा रही है। मैं इस समय आया हूं बलोच टोला में, जहां पर SIR के दौरान कुछ लोगों ने एक फैलाया कि जो है यहां पर कुछ विदेशी रहते हैं, ईरान से आए हुए लोग बसे हैं। तो हम सच्चाई जानने के लिए इनके बीच आए हैं और इनसे पूछना चाहते हैं कि इनके साथ इस तरह की नाइंसाफी, अगर एक देश में जो लोग रह रहे हैं, जो 200 साल से 2500 साल से यहां आकर के बसे हुए हैं, और अभी मैंने इनसे पूछा तो ये सब बताए कि हम मुगल सराय और वो बनारस के बीच में दुलईपुर से आकर के यहाँ पर बसे हैं। दुलईपुर का इनके पास डाटा है और यहाँ पर भी ये जो रहते हैं इनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और निवास कार्ड है, जमीन का कागजात है, सारे बिल हैं इनके पास। उसके बाद भी इनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिससे सब दुखी हैं। बहन जी, आपका क्या नाम है? रानी फातिमा। रानी फातिमा, बताइए क्या इंसिडेंट है, क्यों आजकल ये चर्चा में बना हुआ है, क्या बात है? हाँ बताइए आप। सर कल आकर हम लोग से पूछा, बाल बच्चों में घुस गया और वीडियो बनाने लगा कि आप लोग विदेशी यहाँ का नहीं हो। फिर हम लोग ने कागज दिखाया, कुछ कागज लेके चले भी गए हैं वो, और कुछ डॉक्यूमेंट है हम लोगों के पास। दुलईपुर का वोटर लिस्ट, मैहर देवी का वोटर लिस्ट, मेरा मैका का ही है मैहर देवी, मेरा ससुराल दुलईपुर में है। फिर कुछ परिवार बढ़ने से हम लोग यहाँ आ गए हैं जौनपुर। कागज है, जमीन का रजिस्ट्री है सर, सब कुछ है हमारा पास। यहाँ का भी है? जी यहीं का भी है। अच्छा, यहाँ का भी है और वहाँ का भी? वहाँ का भी। सर मगर इतना हम लोग हिंदुस्तानी, हम लोग को खून हिंदुस्तान पे भेजा, हम लोग दूसरे जगह का नहीं, हम लोग यहीं के। मगर इतना जुल्म मत करिए हम लोग पर। चाचा आप बताएं। सर मैं क्या बताऊं, हम लोग का जन्मभूमि समझ लियो भारत है सर। हम लोग जो हैं बहुत इस देश को मानते हैं। ये न कहिए कि आप इस देश से हम लोग जुदा हैं। हम लोग का देश भारत है और हम आपको इस दौरान में आपको 100 साल तक की हिस्ट्री में बताऊं कि हम लोग के पूर्वज यहाँ आए थे। पूर्वज यहाँ के यहीं के मिट्टी में दफन हुए। उसी से हमारे ये परिवार है जो अपना भारत को आई लव माई इंडिया हम हमेशा कहते हैं। इसलिए और मैं आपसे क्या कहूँ, कोई चीज हम लोग आज तक हम लोग भारत से शिकवा भी नहीं किए हैं। अल्लाह जानता है, हम लोग अपना वही दाल रोटी में अपना मसरूफ रहे। और जो भी ये टुकड़ा हम लोग के लिए बना है, ये चंदे से बना है। हम लोग का ये जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ हम लोग ने की है, वासना ये प्रॉपर्टी हम लोग के चंदे से बना है। महमूदुल हसन साहब नासरिया में गवाह हैं इस बात का सर। आज उनके तो इंतकाल हुए हैं, उनके लड़के उनके साहबजादे हैं। आपका SIR का फॉर्म दिया नहीं गया, लेके चले गए? लेके गए सर। क्या कहे सर? लेके चले गए। ये आए, हम लोग थे नहीं तो महिलाएं थी बेवजह के, उन्होंने आके पहले तो वीडियो महिलाएं का कर लिए, पूछे भी नहीं कि वीडियो चल रहा है। दूसरा इन लोग से फॉर्म लेके चले गए SIR का अपने साथ, वो बताया भी नहीं। ये वोटर लिस्ट का परिचय पत्र है हम लोग का, मेरे जेठ के, ये मेरे चाचा का है।
वहीं से आप लोग आए हैं? जी दुलईपुर से सर। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग डीएम साहब के पास गए थे उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दुलईपुर हिंदुस्तान का हिस्सा आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। सर ये सब मेरे ये आईडी है। ये इनके आधार है, नगरी कहा जाता है। ये इनका श्रमिक कार्ड है, ये इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। उसके बावजूद इनको एसआईआर का फॉर्म आज नहीं ये दिया मेरे जा रहा स्कूल का भी है सर, ये मैं जौनपुर ये राजस्थान से भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्म ये इनके हमारा पास ससुर का आईडी है। ये मेरा ससुर ये सारे पेपर इनके पास हैं ये देखिए सर, और उसके बाद इस तरह का नाटक बनाया जा रहा ये मेरे लड़के का है। है। और ये क्यों बनाया जा रहा ये है? मेरे इसलिए बनाया लड़के जा का रहा है, है, स्कूल का। इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि स्कूल बंद हो रहे हैं, उस पर चर्चा ना हो, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, चर्चा ना हो। रुपया 90 के पार चला जाए, डॉलर से गिरते हुए 90 के पार चले जाए, उस पर चर्चा ना हो। इंडिगो बिक करके अडानी को मिल जाए, उस पर चर्चा ना हो। सारी चर्चा अगर हो तो एसआईआर पर हो, हिंदू मुसलमान पर हो, हिंदू राष्ट्र बनाने पर हो। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कल तमिल राष्ट्र की मांग करी जाएगी, कल फिर कोई कहेगा कि बंगाल राष्ट्र बना दो, कोई कहेगा काशी राष्ट्र बना दो, कोई कहेगा जौनपुर राष्ट्र बना दो। क्या इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो आप? इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो? मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो हिंदुस्तान के लोगों को, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि आप ठीक है, आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कोई बाहर से आकर के, ईरान से आकर के, कहीं से आकर के अगर बस गया तो कैसे, आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी भाई? कैसे वो आ गए, कैसे बस गए? ये बड़ा सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को बदनाम न करिए। यकीनन सर, तहजीब हिंदुस्तान का, आई लव माई इंडिया, इसीलिए लोग हिंदुस्तान को कहते हैं कि यहाँ चार आम आदमी पार्टी हिंदू हर एक मुस्लिम, हिंदुस्तानियों के साथ खड़ी है सब मिलके चलते और हैं। सब लोग का ये देश है और सब लोग मिल करके रहेंगे, साथ रह करके बचाने के रहेंगे। लिए अपने